कहते हैं होनहार बिरवन के होत चिकने पात, यानी कि बच्चों की प्रतिभाएं शुरू से ही दिखने लगती हैं उनकी क्रिएटिविटी के माध्यम से। इनकी ये जो क्रिएटिविटी है उनके सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाता है और कुछ करने की जिज्ञासा को भी बढ़ाता है। तो मेरी पोती जो है नियति, ये जो आप देख रहे हैं रोज़ फ्लावर, ये उसने बनाए हैं और कैसे बनाया है उसने, इतने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। तो मैंने सोचा इसको मैं यूट्यूब पर अपलोड करूं। तो ये कैसे बनाया है उसने, हम उन्हीं से पूछ करके आपको बताते चलेंगे। तो देखिए, ये उन्होंने लिया है टिश्यू पेपर, गम लिया है, ग्लास है, कटोरी है, सीजर है और पानी है और कलर वाले पेंसिल हैं। तो अब आप देखिए कि इन्होंने सब सामान हटा दिया है और एक मजबूत सरफेस चाहिए होता है, इसलिए स्टील की थाली को इन्होंने पलट लिया है और देखिए इसमें टिश्यू पेपर को खोल करके एक के ऊपर एक इन्होंने जमा दिया है। तो नियति, आप कितने पेपर लेंगी इसमें? मैंने करीबन आधा टिश्यू पेपर का पैकेट लिया है। तो इन्होंने टिश्यू पेपर का लगभग आधा पैकेट ले लिया है और एक के ऊपर एक बहुत अच्छे से इन्होंने इसको जमा लिया है। तो आप देख सकते हैं कि कितने ढेर सारे इन्होंने लिए हैं। ये देखिए, पूरी गड्डी की गड्डी इन्होंने ले लिया। बाप रे, इतने सारे पेपर लिए हैं, बजट पूरा बिगाड़ दिया है इस लड़की ने, है ना। तो अब इसको 4 हिस्से में काटेंगे। 2 पर्ल वाले पिन लगा लिए हैं, इसको 2 हिस्से में काट देंगे। तो नियति, इसको 2 हिस्से में काटना है कि 4 हिस्से में? 4 हिस्सों में। तो इनको 4 हिस्सों में काटना है। और अब इन्होंने क्या किया है कि सिरे पर ये पिन लगा करके टक कर दिया है ताकि पेपर जो है बिखरे नहीं, और दोनों जो हिस्से हैं उनमें इन्होंने इसको टक कर दिया है। और बीच में जो लाइन बनी हुई है, तो इस लाइन पर से इन्होंने कैंची की सहायता से इसको भी कट कर दिया है। तो इस तरह से सारे टिश्यू पेपर जो हैं ये 4 हिस्सों में, 4 बराबर हिस्सों में कट के आ गए हैं। तो इन्हीं हर हिस्से से वो फ्लावर बनाएंगी। बराबर हिस्से हैं इसलिए फूल जो है वो सेम साइज पर बनाएंगे। तो ये 4 ले लिया है। अब आप नियति क्या करेंगी? अब इन्हें सर्कल में काट लेंगे। कप के ऊपर हम आउटलाइन कर लेंगे। ग्लास पर। हाँ, गिलास के ऊपर अपन आउटलाइन कर लेंगे कुछ इस प्रकार से, और इसको हम टिश्यू पेपर के ऊपर रख देंगे, निशान बना लेंगे और इसे हम काट लेंगे गोल आकार में इस प्रकार से। फिर इसके बाद क्या करेंगी आप? इसके ऊपर कलर करेंगे इसकी साइड में। तो जिस कलर का आप रोज बनाना चाहती हैं उस कलर का आप कलर कर लेंगी। हाँ। तो मतलब कि आप ब्लैक रोज बनाने जा रही हैं। ब्लैक रोज तो बहुत ही खूबसूरत होता है। आपने देखा है ब्लैक रोज? नहीं। मैंने देखा है, बहुत सुंदर होता है। तो अब इसके बाद क्या करेंगी आप? इसके बाद पानी ले लेंगे हम एक कटोरी में और इसे डिप कर लेंगे हम। तो देखिए, जैसे ही टिश्यू पेपर को इसमें डिप करेंगी, टिश्यू पेपर में पोर्स होते हैं जो कैपिलरी एक्शन के कारण कलर को अपने साथ लेकर के आगे बढ़ने लगते हैं, और ये जो कलर हैं कहीं कम और कहीं ज़्यादा इस तरह से चारों ओर फैल जाते हैं। तो अब चूंकि टिश्यू पेपर पतले होते हैं तो जबरदस्ती से खोलिएगा नहीं। देखिए, मैंने कम से कम 40-45 पेपर थे और इन्होंने 3 हिस्से में कर दिया है। जितना निकलते हैं उतना कर लीजिए। और फिर देखिए कितनी सफाई इनके हाथ में है कि जो भी बर्तन यूज किया उसका पानी साफ किया इन्होंने, और जो कलर गिर गए थे उसे भी साफ कर दिया। ये बहुत अच्छी चीज है। ये लाइफ कौशल है, लाइफ स्किल है जो हर बच्चे को आना चाहिए। अब गिलास के सिरे पर जो ब्लैक कलर लगा हुआ था उसे भी इन्होंने पोंछ करके हटा दिया है। और अब दूसरा कलर लेंगी, सेम पहले जैसा ही प्रोसीजर लेंगी, और इन्होंने रेड कलर
चूज किया है इस बार, तो गिलास के किनारे पर रेड कलर से मार्क कर लिया है और वापस इसके ऊपर निशान लगा लिया है और इसको भी राउंड कट कर लिया है। और कट करने के बाद इसके सिरे को इन्होंने वापस कलर कर लिया है और कलर करने के बाद इसको भी पानी में इन्होंने डिप कर दिया है। देखिए बहुत खतरनाक कलर दिख रहा है, डर लग रहा देख करके, लेकिन क्राफ्ट है, बनने पर सबसे ज्यादा सुंदर यही कलर लगता है। इसको भी 3-4 परत में जितने में खुल रहे हैं खोल करके इसको रख देंगे। तो फट जाए ये जबरदस्ती ऐसा मत खींचिएगा, जितने आराम से निकल जाए उतना आप इसको खींच लीजिएगा। ठीक है, तो अब जो मेन बात है कि हर बार कप का पानी चेंज करना है और सफाई करना है। नेक्स्ट इन्होंने येलो कलर लिया हुआ है, येलो कलर लेकर के जो ग्लास है उसके साइड पर लगा लिया है और इससे भी निशान लगा लिया। इससे क्या होता है कि एक परफेक्ट राउंड शेप बन जाता है। ठीक है, और राउंड शेप बन जाने के कारण सारे फूल एक जैसी बनते हैं, एक जैसे साइज के बनते हैं। तो येलो कलर भी इन्होंने किनारे पर पूरा अच्छी तरह से लगा दिया है और फिर इसको भी जैसे पहले किया था इन्होंने और दूसरे पेपर्स के साथ इसको भी पानी में इन्होंने डिप कर लिया है और डिप करके इसके कलर्स को कैपिलरी एक्शन से आगे तक फैला दिया है और इसको भी 2-3 हिस्सों में डिवाइड करके फिर इसको भी रख दिया है। सिर्फ ये 3 हिस्से नहीं है, बाद में ये खुलेंगे और ठीक है। तो आप देखिए ये जो वीडियो अगर आप देख रहे हैं फेसबुक पर तो आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो अब नेक्स्ट इन्होंने ग्रीन कलर लिया है और इसको भी निशान लगा करके और कट कर लिया है। वापस ग्रीन कलर से साइड को पूरा कलर कर दिया है और कलर करने के बाद एक बार फिर इन्होंने डिप कर दिया है पानी में और सारे इसके पेपर्स को थोड़े अलग कर करके एक दूसरी थाली में निकाल लिया है इन्होंने, देखिए इस तरह से। और अब हम क्या करेंगे कि ये जो दोनों थालियां हैं इनको हम छत पर ले जाएंगे और धूप में रख देंगे। ऐसे तो ये निकलेंगी नहीं, लेकिन धूप में जब हम इसको रख देंगे तो ये सूख जाएंगी और सूख करके आलू के चिप्स की तरह आप देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। एक एक परत या कह ले चिप्स जैसी ये निकल आएंगे, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो एक एक करके अब हम फ्लावर कैसे बनाएंगे इसकी प्रोसीजर को हम पूछते हैं नियति से। अब क्या करें नियति? अब हम गिलास के ऊपर पेपर रख लेंगे, पेपर, और है ना हमको ध्यान रखना है कि जो पेपर है वो उसके ऊपर ना चिपके, गिलास के ऊपर, नहीं तो अपना जो फ्लावर है वो खराब हो सकता है। कुछ इस प्रकार से हम सारे पेपर लगा लेंगे। एक पेपर के ऊपर दूसरे पेपर को गिलास के किनारे पर रख करके चिपकाते जाएंगे। हाँ। है ना, ऐसा ही है ना? हाँ। फिर कुछ इसी प्रकार के प्रोसेस हम दोहराते जाएंगे हर बार, तो अपना फ्लावर जो है बहुत अच्छे से बनेगा। तो इस तरह से इन्होंने एक लेयर लगा लिया है और एक लेयर लगाने के बाद जहां पर जॉइंट है वहां पर दूसरा जो है पेपर वो रख करके इन्होंने दूसरा लेयर लगाया है। देखिए दूसरी लेयरिंग चालू हो गई है। ठीक है, और जहां जहां पर जॉइंट है वहां वहां पर इन्होंने रख करके पेपर चिपकाना शुरू कर दिया है। तो दूसरा लेयर लग जाएगा, दूसरा लेयर लग जाने के बाद तीसरा लेयर लगेगा, तीसरे के बाद चौथा लेयर, चौथे के बाद पांचवा, यानी कि जितने लेयर आप लगा सकते हैं, जितने आपके पास अवेलेबल हैं ये पेपर, जिसे हम चिप्स ही कहेंगे, चिप्स जैसे बने हुए हैं, तो इन सब को हम एक के ऊपर एक इस तरह से रखते जाएंगे। तो नियति जब ये सारे जो चिप्स हैं या पेपर्स हैं
पेटल्स हैं, जिसको हम कह सकते हैं पंखुड़ियां हैं, ये जब लग जाएंगी इसके ऊपर तो इसके बाद फिर क्या करेंगे, आप थोड़ा शॉर्ट में बताइए। इसके बाद हम इसे ध्यान से निकाल लेंगे बाहर। जैसे अभी तो पेपर लग ही रहे हैं, जब में पेपर लग जाएंगे तो इन्हें एक बार प्रेस करके अपन बाहर निकाल लेंगे। हमको हर थोड़ी थोड़ी तो क्या मतलब उसको दबाना पड़ता है? हाँ, जिसकी वजह से वो जो ग्लू है वो अपना एक दूसरे में चिपक सके आराम से। नहीं तो फिर बिखर जाएंगे। हाँ, तो इसको ग्लू को दबा दबा करके लगाते रहना पड़ता है ताकि पेपर जो है वो पंखुड़ियां जो है फ्लावर की वो बिखरे नहीं। तो आप देखिए कि बहुत ही सुंदर लग रहा है और कम से कम 7-8 तो लेयर आपने लगा दिया होगा। हाँ, तो लगभग अब खत्म हो रहा है ये। तो अब क्या करेंगे आप? अब इसे हम ग्लास को उल्टा कर देंगे, पहले पेपर लग जाए। तो अब कंप्लीट हो गया है ना? हाँ, एक और है। कुछ इस प्रकार से पेपर लगा दिया, अब अपन ग्लास को उल्टा कर देंगे और इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। ये आराम से निकल गया है, आप देख सकते हैं। तो देखिए कितने आराम से हल्का सा इन्होंने प्रेस किया और फूल निकल गया और बहुत सुंदर बना है। तो कुछ यही प्रोसीजर दोहराया जाएगा हर कलर के रोज फ्लावर के लिए। तो अभी इन्होंने पिंक कलर का लिया है और पिंक कलर की लेकर के इसकी लेयरिंग इन्होंने पूरी कर ली है और लेयरिंग जो जब पूरी हो गई है 7, 8, 9, 10 लेयर इसके भी लगे हुए हैं। तो फिर इसकी लेयरिंग होने के बाद भी इसे भी जब खोला है, वाव ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ब्रह्म कमल है, इतना सुंदर लग रहा है। तो चलिए नेक्स्ट लगा लेते हैं जो कि ब्लैक कलर था। ब्लैक कलर तो बिल्कुल वॉयलेट कलर बन गया है, ये भी देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और अब ग्रीन कलर का बन रहा है। तो जब ये ग्रीन कलर का बन जाएगा तो नियति का कमेंट देखिएगा कि ग्रीन कलर के रोज को ये क्या कहती हैं। हालांकि ग्रीन कलर का रोज नहीं होता है, लेकिन पेपर क्राफ्ट है तो हम कोई सा भी कलर ले सकते हैं। कितनी तेजी से, कितने परफेक्शन से इनका हाथ चल रहा है, आप देखिए फटाफट बनते जा रहा है और इनका काम होते जा रहा है। तो अब आप बताएं कि ये ग्रीन कलर का जो रोज बनाया है ये आपको कैसा लग रहा है? पत्ता गोभी। हद है, खुद बनाया और बोल नहीं पत्ता गोभी। पत्ता गोभी तो नहीं, देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा। क्या आपको पसंद नहीं आ रहा है? नहीं, इनको पसंद नहीं आया। तो एक गामा कलर में बनाया है। तो इस तरह इन्होंने टोटल 5 फ्लावर्स बनाए हैं और पांचों फ्लावर एक से एक बढ़ करके हैं। तो आप देखिए अगर आपके बच्चों के अंदर भी ऐसी कोई भी क्रिएटिविटी है, भले वो मिट्टी से बनाते हैं, पेपर से बनाते हैं, खाने पीने की चीज़ों से, आटे से बनाते हैं, तो उन्हें रोकिए नहीं बल्कि उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ाइए, वो उन्हें लाइफ में आगे बढ़ाएगा। थैंक